Hello everyone, welcome to this part of life processes. This is the last part of the exercise and questions. So let's get started. We have the question number 11th that says describe double circulation of blood in human beings. ठीक है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है ह्यूमन बींग्स में एंड वाई इज़ इट नेसेसरी, और ये क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर के थ्रू कि डबल सर्कुलेशन क्या है. ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल. ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड, हार्ट का फंक्शन ही है ब्लड को पंप करना. तो एक कंप्लीट साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है. इसी चीज़ को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलेशन दैट आर, ठीक है, 2 सर्कुलेशन होता है. एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन. द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसमें क्या होता है कि ब्लड पहले हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में ही आ जाता है. इस प्रोसेस को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं. और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन. जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है, हार्ट क्या करता है? उसे लंग्स तक भेज देता है. लंग्स में उसका प्योरीफिकेशन, फिल्ट्रेशन करके और डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के वापस से लंग्स हार्ट तक भेज देता है और हार्ट से ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंच जाता है. इसी प्रोसेस को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं ह्यूमन बींग्स में. दीज 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन टेकन टुगेदर इन वन साइकिल. एक ही साइकिल में ये सर्कुलेशन 2 बार होता है एंड दैट मेक्स डबल सर्कुलेशन. ठीक है, द डबल सर्कुलेशन इज़ नेसेसरी टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी. ठीक है, हार्ट का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के पास आया तो उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड बनाना होगा. तो इसलिए इसका क्या काम है? डबल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सप्लाई कर देता है हार्ट के थ्रू फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. ठीक है, नाउ मूविंग टू द Question number 12, we have what are the differences between the transport of materials in xylem and phloem. हमें पता है कि xylem and phloem का काम है कंडक्शन का, ट्रांसपोर्ट का. तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ xylem देखते हैं. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स इन प्लांट्स. ठीक है, जबकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ phloem का क्या काम है? इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, प्लांट्स के हर एक पार्ट को फूड पहुंचाता है फ्लोएम, और पानी और वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स कौन पहुंचाता है? जाइलम. इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. कौन? जाइलम. जबकि फ्लोएम इज़ बाई डायरेक्शनल. यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द सक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स. नीचे से रूट क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ऊपर से लीफ क्या कर रही हैं? कि लूज कर रही हैं, वाटर को लूज कर रही हैं. इवोपरेशन, लॉस ऑफ वाटर यहाँ पर हो रहा है इवोपरेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू. तो ये लगातार पुलिंग से नीचे से खींचना और ऊपर से वाटर का बाहर निकलना क्या एक तरह का फोर्स डेवलप कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? सक्शन प्रेशर. तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द सक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है? फूड मेड इन लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टिश्यूज बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल जो कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है. जबकि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विथ रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, नेफ्रॉन और एल्वेलाई दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को कंपेयर करना है. तो स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो बोथ आर सप्लाइड विथ इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. दोनों में काफ़ी इलेबोरेटेड
ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। और फंक्शन की बात कर लें तो एल्वेलाई प्योरीफाई करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाय रिमूविंग CO2 फ्रॉम इट एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इन। ठीक है, एल्वेलाई का क्या काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू और ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है और वापस हार्ट तक भेज देता है। ठीक है, सिमिलरली नेफ्रॉन प्योरीफाई द डर्टी ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ठीक उसी तरह से नेफ्रॉन का क्या काम है, वो भी फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है गंदे ब्लड को, फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में है उसे बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. Till then, goodbye. Thank you.